तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहते हुए बोला हमें कि कोई भी कर्मचारी कहीं नहीं निकाला जाएगा, संस्था बदल सकती है लेकिन सेवाएं तो चलती रहेंगी। अगर सेवाएं चलती रहेंगी तो सेवा देने वाले रहेंगे, प्रदाता बदल जाएंगे, सेवा प्रदाता बदल जाएंगे लेकिन सेवा देने वाले हमेशा रहेंगे जब तक ये सेवाएं रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रदेश में जब भी ये सेवा 108, 102 इतनी महत्वाकांक्षी सेवा है जो कि कहीं बंद नहीं होने वाली, वो निरंतर चलती रहेगी। गाड़ियां पुरानी होंगी, नई होंगी, फिर पुरानी होंगी, नई होंगी, लेकिन सेवा नहीं बंद होगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि किसी की नौकरी नहीं जा रही है, बस हम लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। आज एक छोटी सी बात और कहूँगा, कुछ प्रदेशों में सेवा प्रदाता कंपनियां बदली, उसके बाद कुछ कर्मचारी निकाल भी दिए गए। उस संदर्भ में आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब आपस में खुटमत होगी और संगठन मजबूत नहीं होगा, तब ये समझ लेना कि वही हाल है कि एक गीदड़ को घेर लेते हैं से वो कहानी आ जाएगी कि आपस के खुटमत को ही हमारा कमजोरी है और वही कमजोरी हम लोगों को ले डूबती है लास्ट में जाके। ये अन्य प्रदेशों के जो भी ऐसी समस्या आई उसमें क्या हुआ, वो पहले ही धरने पे बैठ गए या लगे मांग को रखने, पीछे से लोग सरकने लगे। तो ऐसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश एक मजबूत कंडीशन में है और हमेशा रहेगा, मैं ये विश्वास रखता हूँ। सर, सबको बताना चाहता हूँ कि इस समय नई आईडी की बात आई है कि नई आईडी आ रही है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 जुलाई में हम लोगों की कंपनी का टेंडर बदल गया, जिस पर आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत में चिल्लाया भी था कि हमारा टेंडर बदल रहा। हमारी उस समय ये पायलट प्रोजेक्ट जब चालू हुआ था तो ये टेंडर के बाद से चालू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट। उसी समय से हम लोगों की आईडी बदली जा रही थी, जो कि आज पूरे रूप से चालू हो रहा है कि बदल दो पूरी आईडी। तो 2019 से जब सेवा प्रदाता कंपनी ने अपना टेंडर छोड़ दिया तो हमारी ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया। उस समय हमें नोटिस, जब वो फार्म भराया जा रहा था तो नोटिस दिया लेकिन ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया। तो ग्रेच्युटी का पैसा भी हम लोगों ने श्रम विभाग में 23 तारीख को वार्ता में रखी थी, जो कि कंपनी ने 1 तारीख तक, मतलब 30 ये महीने के 30 तारीख और 1 तारीख के बीच तक देने के लिए बोला गया है। उसमें हमारी वार्ता चल रही है कि हमें किस आधार पे देंगे, ग्रेच्युटी किस आधार पे देंगे। तो मिनिमम वेज के लिए श्रमायुक्त जी ने भी बताया कि मिनिमम वेज आपका हक है, आपका अधिकार है, और मुझे आशा है कि मिनिमम वेज के आधार पर हमारा ग्रेच्युटी का पैसा भुगतान होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सरकार द्वारा एक टीम का गठन हुआ है, वो 1 तारीख को फिर एक वार्ता के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है कि 1 तारीख से हम लोगों के लिए एक और अच्छी खबर और एक अच्छी बात आप लोगों को पता चलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये टीम गठित करके पूरे अन्य राज्यों से हमको सबसे अलग कर दिया, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि संगठन है तो सब कुछ है, ये जान लीजिए। आज जो लोग पहले अपनी बात नहीं रख पाते थे, अपना अधिकार नहीं जानते थे, कोई भी ये नहीं जानता था कि हमारा मिनिमम वेज क्या है, हमारा ओवर टाइम क्या है, बस एक आता था कि 8934 रुपये हमारी सैलरी है और वही आएगी। लेकिन आज हमें कट रहा सैलरी, तो पता चल जा रहा, सहारनपुर के लड़के का सैलरी कटेगा, तुरंत पता चल जाता है। ग्रुप इतने बन गए हैं, एक छोटे सा मैटर हो गया, कोई भी वहाँ से पता चल जाता है कि फलाने जिले में एक्सीडेंट हो गया, पायलट तैयारी हमको कर दिया परेशान। तो ये संगठन की ताकत है, ये संगठन की ताकत है, आप लोगों की ताकत है कि आप अगर संगठन में रहते हुए अपनी बात कहेंगे तो हर कोई सुनेगा, नहीं तो कितने लोग चिल्लाए और कितने लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे भी खिलाफ चिल्ला रहे हैं और एबीपीएम के खिलाफ चिल्लाए, कोई फायदा नहीं होता। आज एक संगठन में रह के चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम में कमियां हैं तो उजागर करो, मैं मानता हूं मुझसे बेहतर हो सकते हैं आप, मुझसे अच्छा काम कर सकते हैं आप, लेकिन आप ग्रुप में केवल बहस करोगे, सामने आओ, बात रखो, अपनी बात
संगठन 1 साल चलाया गया, हमने अच्छा चलाया बुरा चलाया मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर आदमी अपना हक जान गया कि लेना कैसे है, देना कैसे है, क्या हमारा अधिकार है, वो तो जान गया। यही मेरे लिए बहुत काफी है। हनुमान पांडे ने बहुत दोस्तों, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं बस पहले काम कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने ये कर लिया, अब आपको मिलेगा। क्योंकि पहले बोल देने से और बाद में दिक्कत हो तो ये भी नहीं सही रहता। तो साथियों, इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खाना नहीं खाना